अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम यहाँ पे जो है वो क्लास 9th जनरल साइंस पढ़ रहे हैं और उसका हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन एंड द रोल ऑफ साइंस यानी तारुफ और साइंस का किरदार, ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया है और इसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पहले टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा है, हमने कंट्रीब्यूशन मुस्लिम साइंटिस्ट का पढ़ा है, हमने कंट्रीब्यूशन पाकिस्तानी साइंटिस्ट का पढ़ा है और आज जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेस यानी कि शाखें साइंस की। साइंस जो है ना ये बहुत वास्ट है, वास्ट मतलब बहुत फैली हुई है। पुराने वक्तों में था पहले के हम जो भी चीज़ थी जिसके अंदर मुशाहिदा शामिल था या जिसके अंदर जो है वो तजर्बात किए जाते थे, हम हर उस चीज़ को जो है एक ही कैटेगरी में स्टडी करते थे जो कि थी साइंस। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो है वो साइंस की इतनी ज़्यादा शाखें हैं यानी इतना ज़्यादा नॉलेज हो गया उसको कि वो एक जहन के अंदर तो समा ही नहीं सकता, तो ना ही आप उसको एक सब्जेक्ट के अंदर उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हमारे लिए ये ज़रूरत है कि हमने जो है वो साइंस की क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस में, शाखों में, और हर बंदा जो है आज जो भी आपको मिलेगा वो किसी एक शाख के अंदर, किसी एक ब्रांच के अंदर ही स्पेशलाइजेशन कर सकता है, वो सारे नॉलेज को अपने माइंड में नहीं रख सकता। ऐसा में ये नॉलेज ही बहुत ज़्यादा हो गया हुआ। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ बेसिक जो इसकी है ब्रांचेस हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली ब्रांच जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ द फिजिक्स। फिजिक्स जो है इसको हम नाम देते हैं साइंस ऑफ मेजरमेंट का, साइंस ऑफ मेजरमेंट यानी पैमाइश की साइंस। ऐसी साइंस जिसका ताल्लुक जो है वो पैमाइश से है, ऐसी साइंस जिसका ताल्लुक जो है वो फिजिकल चीज़ों से है, तो हम उसको जो है वो फिजिक्स के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। इसका ताल्लुक स्पेशल खास तौर पर जो है वो मैटर की एनर्जी के साथ है। मैटर किसको कहते हैं? हर चीज़ को मैटर करते हैं जो अपना वजूद रखती है, जो आपको महसूस होती है, हम हर उस चीज़ को जो है वो मैटर का नाम देते हैं। तो फिजिक्स के अंदर जो है वो हमारा ताल्लुक उसकी एनर्जी के बारे में पढ़ने से भी है। कुछ इसके अलावा जो है मेजरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, जैसे यानी इसकी वजह से हमने फिजिक्स को फर्दर मजीद ब्रांचेस के अंदर फिर जो है वो आगे से इसको बांट देते हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या क्या आ जाता है। इसके अंदर मैकेनिक्स आ जाता है जिसके अंदर हम हरकत के बारे में पढ़ते हैं, इसके अंदर हीट आ जाती है जिसके अंदर हम हरारत के बारे में पढ़ते हैं, इसके अंदर साउंड है जिसमें हम आवाज़ के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है जिसके अंदर हम लोग बिजली के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ इसकी मेन अदर ब्रांचेस भी हैं, यानी कि हर वो चीज़ जिसमें मेजरमेंट आ जाएगी, किसी भी किस्म की फिजिकल क्वांटिटी, हम उन सबको फिजिक्स के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है दैट इज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है ये एक ऐसी ब्रांच है जिसका ताल्लुक जो है वो नेचर के साथ यानी कुदरत के साथ, उसकी कंपोजिशन के साथ। कंपोजिशन किसको कहते हैं? यानी कि चीज़ें किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, इनके अंदर कौन कौन सा एटम, कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो शामिल है, उसके साथ इसका ताल्लुक है। और उनकी आपस में केमिकल रिएक्शंस के साथ या केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, कीमियाई प्रॉपर्टीज उसकी, यानी इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई हैं, एटम से मिलकर बनी है। फिर उनके आगे से रिएक्शंस के बारे में, यानी केमिस्ट्री जो है इज द साइंस ऑफ द केमिकल्स। ये केमिकल्स की साइंस है जिसके अंदर हम लोग चीज़ों के मैटर के जो है वो रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं दूसरी चीज़ों के साथ। अब बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस देखें इस दुनिया में हर टाइम हो रहे हैं, जैसे ज़्यादा दूर नहीं जाते तो ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। यानी कि हम केमिस्ट्री के अंदर मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि हम इसके अंदर एवरी रिएक्शन पढ़ते हैं, और वो एवरी रिएक्शन जो आपकी सराउंडिंग में, आपके इर्द गिर्द दुनिया में हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर कितने रिएक्शंस हो रहे हैं। हमारे अंदर खाने का हाजमा, डाइजेशन, वो जो है इज अ काइंड ऑफ द केमिस्ट्री, इज अ काइंड ऑफ द रिएक्शन। ब्लड का बनना, ब्लड का साफ होना, उसके अलावा गैसेस का एक्सचेंज होना, ये सारे के सारे जो प्रोसेस है जो कि ह्यूमंस के अंदर होते हैं, ये सब भी हम लोग केमिस्ट्री के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। उसका नाम जो है वो आगे से फिर बायो केमिस्ट्री आ जाता है, यानी कि ऐसी केमिस्ट्री जिसका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिज्म से है, लेकिन करते हम इसको मेन इसी टॉपिक के अंदर है। अब इसकी भी आगे से मुख्तलिफ ब्रांचेस आ जाती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, वो अकॉर्डिंग टू के आप आगे से, यानी कि देखिए अब साइंस के आगे से ब्रांचेस, उन ब्रांचेस की भी आगे से ब्रांचेस हैं कि उनके अंदर भी इतने वास्ट टॉपिक्स डिस्कस होते हैं कि आप इकट्ठा उनको एक टॉपिक के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से केमिस्ट्री के भी आगे से फर्दर जो है वो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं जिनको हमने ब्रांचेस की शक्ल दी है।
इसके बाद थर्ड वाली जो हमारी ब्रांच है साइंस की, दैट इज द बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है इज अ स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स। बायो का मतलब ही लाइफ है और लॉजी का मतलब ही स्टडी है, यानी कि हम इसके अंदर लाइफ की स्टडी करते हैं। एंड एनीथिंग एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द लाइफ डिस्कस इन दिस ब्रांच बायोलॉजी। हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक जो है वो लाइफ के साथ है, हम उसको जो है वो बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। और इसके अंदर हम लोग मतलब सिर्फ लाइफ के बारे में ये नहीं पढ़ते कि कौन कौन से जानदार हैं, क्या क्या नाम है उनके, बल्कि हर चीज़, यानी उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, उनकी बॉडी फॉर्म कैसी है, स्ट्रक्चर उनका जियोलॉजिकल एरिया, यानी कि वो रहते कहाँ पे और क्यों रहते हैं, उसके अलावा उनका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन क्या है। जैसे कुछ जानवर हैं वो पानी में रहते हैं, यानी इसका मतलब उन्हें पानी से कुछ ऐसा मिलता है ना जो वहाँ पर उनको सर्वाइव करने में हेल्प दे रहा है। वो खुश्की में नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको वहीं पे रखे हुए हैं, बाहर निकालेंगे तो वो मर जाती हैं। हम खुश्की में रहने वाले जानदार हैं, हम इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, ना हम ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर पाते हैं ना ज़्यादा सर्दी, और ना ही हम पानी में रह पाते हैं। हालांकि पानी में ज़िंदगी तो है, फिर हम क्यों नहीं जिंदा रहते। यानी कि आपने ईच एंड एवरीथिंग जो डिस्कस करनी है वो आप जो है वो बायो में डिस्कस करते हैं, बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। अब बायोलॉजी जो है अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ द लाइफ, हमने इसको दो आगे से इसकी मेजर डिवीजन्स में कन्वर्ट किया होता है। एक इसकी ब्रांच है दैट इज अ जूलॉजी, और एक इसकी ब्रांच है दैट इज अ बॉटनी। यहाँ पे अगेन जू, आप जाते हैं चिड़ियाघर, जानवर होते हैं वहाँ पे, तो ये एनिमल से रिलेटेड है। लॉजी स्टडी, यानी कि इसके अंदर हम लोग जानवरों की स्टडी करते हैं, हर वो चीज़ जो कि से रिलेटेड है वो सारी हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। और बॉटनी, बॉट का मतलब होता है ये जड़ी बूटियों से, हर्ब्स से रिलेट करता है, यानी कि उसके अंदर हम सारे के सारे जो है वो प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये आगे से इसकी दो ब्रांच है। और मैंने पहले ही बात स्टार्टिंग में डिस्कस की आपसे कि हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें, न्यूट्रिशन, बॉडी फॉर्म, जियोलॉजिकल ऑर्डर, एनवायरमेंटल, सब कुछ, सेल लेवल, टिश्यू लेवल, सब कुछ हम जो है वो इन दोनों का अलग अलग इन टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है 4 है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी नॉलेज भी वैसे पुराना है, सितारों का इल्म जो है वो, यूनिवर्स का, सूरज का, सितारों का, इनका इल्म। लेकिन पहले जो है वो इसको दूसरी सेंस में लिया जाता था, जिसको पामिस्ट जो होते थे वो करते थे ना आपका, वो तो फ्यूचर दिखाने के लिए, बताने के लिए कि सितारों का क्या हाल है ये वो। लेकिन ये मॉडर्न साइंस है एस्ट्रोनॉमी, जिसके अंदर हम लोग जो है वो साइंटिफिक तरीके से ज़मीन के बारे में, अर्थ, स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। यानी इसके अंदर हम लोग सन, स्टार, अर्थ, इसके अलावा अदर चीज़ें भी, प्लैनेट्स, ग्लेशियर्स, सब कुछ हम एस्ट्रोनॉमी के अंदर डिस्कस करते हैं। यानी कि हम लोग खला का दौरा करते हैं और खला के बारे में जो चीज़ें हैं वो हकाइक हैं वो हम दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। और इस ब्रांच का आगे से फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ जो है वो बहुत गहरा ताल्लुक है। हम उनके प्रिंसिपल्स को यहाँ यूज़ करके फिर जो है एस्ट्रोनॉमी में आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद हमारी 5वीं ब्रांच है दैट इज़ द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है इसका बेसिक नॉलेज तो हम सबके लिए ज़रूरी है नॉर्मल लाइफ के अंदर, लेकिन इसके अलावा जो है अब मेजर मज़ीद जो हमारी ब्रांचेस हैं, जैसे अब इसका ताल्लुक भी अगेन नंबर्स के साथ है, इसका ताल्लुक भी अगेन मेजरमेंट के साथ है, पैमाइश के साथ है। तो इसमें जो है डेली लाइफ में तो हमारे काम आती है, लेकिन इसके अलावा आजकल हम जो इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स में बहुत यूज़ करते हैं, रिसर्च पर्पसेस के लिए, आगे से अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए, रिजल्ट्स को निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। इसकी मज़ीद ब्रांचेस हैं आगे से, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, जो कि मेन काम कर रही है हमारे लिए रिसर्च फील्ड के अंदर, जिसे हम हेल्प ले रहे हैं। तो ये इसका बहुत ज़्यादा। उसके अलावा 2 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका काम मैथमेटिक्स के अंदर नाकाबिले जो है वो फॉरगेटेबल है, यानी कि हम उसको भूल नहीं सकते, वो है न्यूटन एंड आइंस्टाइन। ये 2 साइंटिस्ट हैं जिनका काम जो है मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आगे आ जाता है हमारी 6ठी ब्रांच दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब है ज़राइत,
ठीक है। इसका काम जो है वो खेती बाड़ी के साथ है और इसमें भी आजकल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वो कर ली हुई है तरक्की। कैसे कि अब हमें नए से नए लेटेस्ट मेथड पता होते हैं ग्रो करने के, क्रॉप्स को ग्रो करना या फिर उनकी यील्ड को हाई करना, ठीक है, हाई यील्ड बनाना। इसके अलावा आर्टिफिशियल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तरीके निकाली हैं लाइफ स्टॉक्स को भी, यानी कि मवेशियों को भी बनाने के, क्रॉप्स को भी बनाने के, उनकी हेल्थ के बारे में कंसर्न। फिर हमने वो मशीनरी, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, खादें, पेस्टिसाइड्स, कीड़े मार दवाइयाँ, ये सारी की सारी जिनकी वजह से आज हमारी जो फसल है वो एक तो टाइम से पहले हमें रिजल्ट दे देती है, दूसरा अब आपको सदाबहार हर मौसम में फल भी मिल जाता है और इसके अलावा जो है आपको बड़ी अच्छी यील्ड भी मिल जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें यही है कि हमने इस ब्रांच के अंदर भी काम करना शुरू किया और बहुत ज़्यादा जो है वो कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो आगे आ जाता है हमारे पास 7वीं ब्रांच है, दैट इज़ अ मेडिसिन। यानी इसका ताल्लुक जो है वो तिब से है, डॉक्टरेट से है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का नॉलेज, ह्यूमन का खास तौर पर हमें पता चल चुका है, उसको डायग्नोस कैसे करना है, उसका क्योर क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं। यानी इनका ताल्लुक होता है कि सिम्टम्स ढूंढना, क्योर ढूंढना, ट्रीटमेंट ढूंढना मुख्तलिफ किस्म की किसका, ह्यूमन डिजीज़ का, इंसानी बीमारियों का। और इसकी आगे से भी मेडिसिन की भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हो गई हुई हैं, फार्मेसी वगैरह। इसके अलावा जो है मशीन्स, बहुत ज़्यादा मशीनरी भी इंट्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से आज हमारे लिए वो वाली चीज़ें जो पहले डायग्नोस करना बहुत मुश्किल था, अब हमें बड़ी आसानी से उन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो ये हमारा मेडिसिन के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम है। इसके बाद लास्ट आपकी ब्रांच है, दैट इज़ अ जियोग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफ बंदी कहते हैं जिसको, मतलब अर्थ पे फैलाओ। तो हम इसके अंदर ज़मीन के बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं और इसके अंदर यानी कि ज़मीन के मुख्तलिफ किस्म के हिस्से, अंदरूनी भी और बैरूनी भी, यानी कि ज़मीन के कौन कौन से हिस्से हैं, गर्म तरीन, सर्द तरीन, पहाड़ी, सारा नॉलेज हमारे पास होता है। इसके अलावा वहाँ पे पाए जाने वाले जानवरों और पौधों के बारे में भी नॉलेज हम इकट्ठा करते हैं ज्योग्राफी के अंदर। और इसके साथ साथ जो है हम इसकी इनर जो है वो भी देखते हैं। फिर वहाँ पे स्पेसिफिक एरिया में उगने वाले वेजिटेशन, उसकी ज़मीन, उसमें कौन कौन से मादनियात हैं। यानी इन शॉर्ट ये कि हमारे पास पूरी अर्थ का एक पूरा जो है वो मैप मौजूद होता है, जिसको हम ज्योग्राफी के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। फिर हम उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती हैं, हमारे किस किस काम आ सकती हैं और क्या नुकसान दे सकती हैं। यानी हमें फिर इस चीज़ के बारे में नॉलेज होता है कि अर्थ के अंदर पाया क्या क्या जाता है, तो वो सारा हमारे पास ज्योग्राफी में आ जाता है। ये हमारी ब्रांचेस से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द साइंस। अब हम पढ़ेंगे कि इन ब्रांचेस का आपस में ताल्लुक क्या है, यानी रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द साइंस। यानी देखें, अब जब निकल रही है एक ही उससे रही है, यानी एक मदर वर्ड है, दैट इज साइंस। इस साइंस से ही वो सारी की सारी जो है वो आगे से ब्रांचेस निकली हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट हो, उनका आपस में रिलेशन तो जरूर होगा। और ये सारी की सारी जितनी भी ब्रांचेस है सारी एक दूसरे से इंटर रिलेट जरूर होती हैं। तो हमारा ये टॉपिक यही है कि इनके ये जो रिलेशन है, आपस में ताल्लुक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेट होती हैं। कुछ रिलेशनशिप्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला रिलेशन हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स इज अ नॉलेज अबाउट द मीडियम है। फिजिक्स एक ऐसी नॉलेज है जिसके अंदर हम लोग पैमाइश के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एंड केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ द, इज अ नॉलेज ऑफ अबाउट द रिएक्शंस, अबाउट द केमिकल्स। तो इसके अंदर हम लोग मॉलिक्यूल्स, एटम और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है, जैसे अभी हमने बात की कि ये फिजिकल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो यानी कि जहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम की साख्त के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो वहीं पे मुख्तलिफ किस्म के एटम्स कंबाइन कैसे करते हैं, मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं और फिर आगे से कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड के बाद वो फर्दर वो आगे से जो चीज़ है, वो मैटर की हालत है, वो कैसे स्टेब्लिश होती है, उसकी कंपोजिशन क्या है, इस सब के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम स्ट्रक्चर के ऊपर सिर्फ नहीं रह सकते थे, हमें आगे से उसके आगे से डिटेल भी चाहिए, तो उसके लिए हमें केमिस्ट्री को साथ जोड़ना पड़ेगा उस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो इस तरह से जो है वो इन दोनों का आपस में ये ताल्लुक है। इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन आ जाता है बायोलॉजी एंड द केमिस्ट्री का।
इसका रिलेशन वैसे हम थोड़ा सा पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ब्रांचेस में भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। अगेन बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लाइफ, ये लाइफ की स्टडी है जिसके अंदर हम लोग जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, एवरीथिंग अबाउट द लाइफ। एंड केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, जिसके अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अब इन दोनों का आपस में ताल्लुक कैसे है कि जैसे हमने बताया अभी पीछे हमने बात की कि जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर होने वाले बहुत ज़्यादा रिएक्शंस ऐसे हैं जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, लाइक डाइजेशन, लाइक रेस्पिरेशन, और अगर ह्यूमन बॉडी की ही बात ना करें, लाइफ की बात करें तो भी लाइक फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स के अंदर होती है। तो ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनकी डिटेल के बारे में हमें पढ़ने के लिए केमिस्ट्री का नॉलेज चाहिए होता है और उसको यूज़ करके हम इनको पढ़ सकेंगे। फिर हमारी मुख्तलिफ किस्म की जो बॉडी है, हमारी बॉडी के मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्गन्स हैं वो सारे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम केमिस्ट्री में जो है वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज़ द रिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विद फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री, यानी इसके अंदर तीन आ गया, मैथमेटिक्स का रिलेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ, ये दो चीज़ें आ गई। अगेन वही बात, मैथमेटिक्स का नॉलेज जो है वो मेजरमेंट के साथ है, पैमाइश के साथ है, एनालाइज के साथ है, कंक्लूजन निकालने के साथ है, यानी लास्ट में रिजल्ट निकालने के साथ है। इन दोनों के ऊपर जितनी रिसर्चेस होती हैं उन सब के बारे में हमें जो लास्ट पे कंक्लूजन निकालना है वो हमें मैथमेटिक्स के असूल इस्तेमाल करके ही जो है वो निकालना होगा। तो ये यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी ब्रांचेस हमने पढ़ी ये सारी एक दूसरे से इस तरह से इंटर रिलेट करती हैं। उसके बाद कुछ ब्रांचेस रह गई हैं, 4 ब्रांचेस, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जो है वो इसके अंदर हम लोग बायो लाइफ है ना, इसके बारे में भी हमने देखा कि ये लाइफ की स्टडी है और फिजिक्स मेजरमेंट की स्टडी है। हमने क्या किया है, लाइफ के यानी कि हमारी बॉडी पार्ट्स के बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके हमने मशीनरी तैयार की है, जैसे लिवर, वो आपने लीवर को वर्क करते हुए देखा, वजह ज़मीन से लिवर में 3 चीज़ें होती हैं, लिवर में 3 चीज़ें होती हैं, ये देख लेते हैं पहले, लोड, फल्क्रम और एफर्ट। अब ये हमारी बॉडी के ऊपर कैसे वर्क करता है, हम लोड उठाते हैं हाथ से, यहाँ से हम लोड उठाते कोई भी चीज़ को हम लिफ्ट करेंगे, ये हमारा फल्क्रम है, ये कोहनी हमारी, ठीक है, ये हमारा क्या होता है फल्क्रम है जहाँ पे लचक है, और एफर्ट हमारी कहाँ लग रही है, इन मसल्स के ऊपर, यानी शोल्डर के मसल्स पे हमारी जो है वो एफर्ट लग रही है। अब वो आपने वो मशीनें देखी होंगी वो जो ज़मीन से जो है वो खुदाई के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो आपने देखा वो एक हाथ की तरह काम करती हैं, यूँ इस तरह से जो है वो चीज़ को नीचे से जो है वो खुदाई करती हैं ज़मीन के, वहाँ पे सुराख करती हैं। तो ये वाली जितने भी इस तरह के, इसके अलावा वो वाली मशीनरी हाइड्रोलिटिक पंप के ऊपर, पावर के ऊपर काम करती है, जिसे हम गाड़ियाँ भी उठाते हैं, वो भी हमने जो है वो लिवर के प्रिंसिपल पे तैयार की हैं। यानी कि इस लोड एफर्ट ऑफ फल्क्रम के प्रिंसिपल को देख के कि हमारे लिम्स, हमारी टांगें, हमारे हाथ कैसे काम करते हैं, इसको देख के हमने कितनी ज़्यादा मशीनरी तैयार कर ली है हमारी फ़ायदे के लिए। तो इस तरह से बायो और फिजिक्स का जो है वो ये इंपॉर्टेंट ताल्लुक है कि हमने लॉज इस्तेमाल किए हैं और उनको इस्तेमाल करके हमने फिजिक्स के जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए हैं। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट है जो डिस्कस किया है, ये वैसे हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, अब दोबारा बस इसका एक थोड़ा सा देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। बायोकेमिस्ट्री, अगेन कि बायो के अंदर, लाइफ के अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शंस उन सारे रिएक्शंस को पढ़ने के लिए हमें केमिस्ट्री का नॉलेज चाहिए होता है, इस तरह से बायोकेमिस्ट्री का ताल्लुक है। फिर उसके बाद तीसरा है हमारे पास जियोफिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स भी जो है वो फिजिकल चीज़ों की मेजरमेंट का नाम है, इसके अंदर भी हम लोग फिजिकल सारी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जियो ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं, हम यहाँ पे अर्थ की फिजिकल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ की तहों के बारे में, इसके अलावा अर्थ की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो ये सारी की सारी नॉलेज जो है वो हम इसमें इकट्ठी करते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया, जियो फिजिक्स का इकट्ठा अगर हम पढ़ें, जिसके अंदर सारी आ जाएगा, अर्थ का मास कितना है, वेदर कैसा है, इसकी एनालाइजेशन, इसके अंदरूनी हिस्से में कितने पार्ट्स हैं, वहाँ कौन कौन से मादनी आते हैं, ये सारा कुछ पढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट आ जाता है एस्ट्रोफिजिक्स, और एस्ट्रोफिजिक्स में हम निज़ाम फल्कियात के बारे में पढ़ते हैं।
तो ये थे हमारे यहाँ पे ब्रांचेस, और इसके अलावा जो है हमने रिलेशन पढ़ा है मुख्तलिफ ब्रांचेस, साइंस के मुख्तलिफ ब्रांचेस का आपस में। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।